आज की क्लास भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस देश की जनता पटे पजामे दे काम चला रही, इस देश की जनता पटे कच्छे दे काम चला रही, इस देश की जनता चपली की बद्दी 71 किलो बैंड का काम चला रही, इस देश की जनता तेल की जगह थूकते काम चला रही। और इन नेताओं को कितनी सुविधाएं दी जावा, सारे की सारी पार्टी की बात आ, हर एक पार्टी की बात आ, हर एक नेता की बात आ, एमएलए हो, एमपी हो, राज्यसभा सांसद हो, कोई भी हो, राज्यपाल हो, सारे ने लेकर लाइवा ओल्ड पेंशन स्कीम ने लेकर लाइवा। भाई जो बुढ़े के मारे जो सरकारी कर्मचारी यहाँ 60 साल तक की जिनकी उम्र होगी, उसके बाद उनकी पेंशन, उनके वेतन भत्ते सारा कुछ बंद कर दिया गया। और इन एमएलए ते सारी की सारी सुविधाएं, चाहे एक बार बन रहे हो, कोई 10 बार बन रहे हो, कोई 50 बार बन रहे हो, सारे के सारे लगातार दी जा रही। मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का नहीं, आज मुद्दा यू होना चाहिए था जो कल दिल्ली में होया, मुद्दा यू होना चाहिए था आज का। पर यह मेरे हमारे बड़े बुजुर्गों की रिक्वेस्ट है, ओल्ड पेंशन स्कीम ना लेकर एक लाइव कर। तो मुद्दा यू है जी, मुद्दा कल लाल किले के पास फरियादी हमले से दहली दिल्ली 13 की मौत 30 घायल। तो जी नोटबंदी करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। 2000 का जी, वो इसका 1000 रुपये अगर 500 रुपए का नोट बंद करे था, आतंकवाद की कमर टूट गई थी। 2000 रुपए का नोट बंद करे नहीं, वह कमर जुड़ गई, बोड़ गया, वह कमर सबूती होगी। ऑपरेशन संदूरी ने थोड़े दिन पहला शुरू कराया था, किसी भी नेता ने नहीं कहा ऑपरेशन संदूर मान खत्म कर दिया, सारे नु कहते सीज फायर करे, मान ऑपरेशन ही भी तो चालू हुआ। इब जो यू एक और हो गया कांड, सबसे पहला हमारे मासूम भाई बहन पहले पुलवामा में मारे गए, उसके बाद इब दिल्ली 13 की मौत होगी, 30 घायल हो गए। फिलहाल के लिए यही आंकड़े अखबार में रहे आज के मां। तो जी वो आतंकवाद की कमर जुड़ गई। ऑपरेशन संदूर था, ऑपरेशन और क्या क्या करा लगाइया, ऑपरेशन झुमका, ऑपरेशन मंगल सुंदर, ऑपरेशन चुटकी, ऑपरेशन बिंदी, ऑपरेशन लाली, ऑपरेशन टिक्की। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन रह रहे हैं, सारे ऑपरेशन एक आदमी का कई ऑपरेशन हो जीव जाकर ठीक हो, और ऑपरेशन इनके लगातार जारी रहेंगे। पर इस पर नहीं हम बात कर दे जो से ना आतंकवाद की कमर तोड़ रखी, देश सुरक्षित हाथों में, बकचोदी करवा लो जितनी मर्जी वहां चलती रहेंगी। इस पर बात नहीं, बात है जी ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। तो जी एक मारे देश माथा ना थोड़ा सा डाटा दे दूं, इसने गुणो भाग करके देख लियो अपना। हमारे देश में इस टाइम कुल एमएलए की संख्या 4123, यानी 4123 एमएलए टोटल सारी पार्टियां के लगा 4123 सारी पार्टियां के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, इनालो हो, और जितनी पार्टी हो कराए, अखिलेश यादव वाली हो, चक्केडी भी हो बिहार में, किसी भी सारे देश की बात कर रहे हैं, 4123 एमएलए। उसके बाद एमपी टोटल हमारे देश में 545, उसके बाद राज्यसभा सांसद 245, तो तीन हो गई। फिर उसके बाद राज्यपाल अपने अलग बनाओ, अध्यक्ष अलग बनाओ अपने अपनी पार्टी के, उनका न्यारा वेतन भत्ता जो भी मैटर। तो जी एक एमपी तो सुन ले के दिया जाओ, एक एमपी तो के दिया जाओ। हमारे बुजुर्ग जो 60 साल जिन्हें नौकरी करी, सरकार ते सर्विस दी, अपने घर ते तैयार हुए, या 5 साल बन लेंगे तो एक पिलसन। चश्मा कोई भी हो, जिस तरह सैनी था, नायब सिंह सैनी पहले नारायणगढ़ ते एमएलए बन गया, कुरुक्षेत्र ते लोकसभा सांसद बन गया, फिर बीजेपी का अध्यक्ष बन गया, फिर करनाल ते एमएलए बन गया, फिर जगह लाडवे ते एमएलए बन गया, यानी इतनी पिलसन इसकी स्टार्ट होगी सारी की सारी। चश्मा कुमारी सालजो जो 6 बार की 4 बार की सांसद, 2 बार 4 बार की विधायक, चश्मा अरविंद शर्मा जो 7 बार का विधायक, चश्मा जगबीर मलिक हो जो 7 बार का विधायक, चाहे संपत सिंह हो जब कांग्रेस छोड़ के नालो में आया जो 7 बार का विधायक, चाहे कोई सा भी है, चाहे खट्टर हो जो सा थोड़े दिन पहला ज्ञानी संतर महात्मा बन रहा था, बोले को मैंने जमीन दान दे दी। मैं खट्टर थे हमारे केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री जी तक सवाल करना चाहूंगा हाथ जोड़ का, तना पुश्तैनी जमीन में तो अपने पुराने उसकी पुश्तैनी जमीन थी, वो तो तना पुस्तकालय में दान दे दी। उसके बाद तना एक अपने भाई के छोरे के नाम करवा का जमीन और बोले मैंने पीएम केयर फंड में दे दी। चलो वो भी जुमला मंत्र मान लिया। मैनू पूछना चाहूं, जब तो एमपी एमएलए बनने से पहला करनाल रेलवे स्टेशन में बैठे रह रहे था, 10-10 रुपए की पर्ची लोग की काटे करे था, जोड़ा सा लियो फिर करे था, तो यहाँ भी तेरे मुंह का वरडा मैं सब्जी बेचे करूं था। तो उस टाइम तनावा जमीन क्यों नहीं दान दे दी, उस टाइम क्यों नहीं दान दी, तना एमपी बन कहीं क्यों दान दी हवा। या जो प्रोडक्ट हम छोड़ो नहीं जनता पा, इसी तो जागरूक करना जनता ना, मेरा पहला करता हुआ है। और सुनो जी, तो हमारे देश का पहले तो ही सुन लो, सुविधा के दी जावा, एक एमपी तक के सुविधाएं दी जावा। कुल एमएलए थरते बता दिए 4000 प्लस एमएलए, 545 सांसद, 245 राज्यसभा सांसद। सबसे पहले तो सरकारी बंगला, उस बंगले में बिजली पानी टेलीफोन फ्री, सभी बंगलों का फर्नीचर फ्री, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उनके पूरे परिवार का इलाज फ्री, चाहे इसमें करवाओ दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं। जीवन भर मुक्त रेल यात्रा सारे के सारे सांसदों की। उसके बाद सांसद कैंटीन में भोजन फ्री, उसके बाद फ्री इंटरनेट है भाई, फ्री इन तक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी लेना फ्री, 50,000 की बिजली यूनिट तक इनके घर की फ्री, 34 हवाई यात्रा एमपी के और उसकी पत्नी की फ्री, पेट्रोल डीजल 1000 लीटर महीने में हल्के का घूमन खातर,
70,000 रुपये ऑफिस का खर्चा जिन बीजे उनसे भी हल्के में जिले में ना जाकर ऑफिस बना रखा है खट्टर मारा ऊर्जा मंत्री या करनाल में कड़ी भी इसको ऑफिस हो ग्रोंडे में हो पानीपत में हो तो 70,000 रुपये ऑफिस का खर्चा चाह पानी का। उसके बाद जी इन इस टाइम वेतन भत्ता दिया जाने लग रहा है मतलब इनका जो वेतन है जिसने तुम तनख्वाह भी कह सको 1,72,000 रुपए। अगर ये एमपी नहीं रहेंगे रिटायर हो जाएंगे जिस तरह संजय भाटिया थे अपने घरों बैठा 77,000 रुपये वो भी ले मर रहा। तो जिनका सारे का हमारे देश की ऐसी की तैसी सारा सिस्टम तो ना बगाड़ रखा जो उनसे बागड़ बिल्ले था न पाल रखे। इनकी वजह से देश का नाश हो रहा। देश पर कुल कर्ज भी बता दूं था ना कितना। देश पर कुल कर्ज 242 लाख करोड़ 2014 में कांग्रेस 70 लाख करोड़ का छोड़कर गई थी। 7.47.2 अरब डॉलर का इस टाइम देश पर कर्जा। तो अगर इनकी बीजेपी कवा कांग्रेस ने 60 साल देश लुटा कांग्रेस ने नू करा फलाना करा डिकड़ा करा सारा कुछ कर दिया कांग्रेस चोरा। हरियाणा में पहली बार बीजेपी आई यानी आज तक जो भी एमएलए एमपी बने वो कांग्रेस के बने एनएलओ के बने किसी के भी बने बीजेपी के नहीं बने। तो सबसे पहला तो इसका फर्ज यूं बना था आम आदमी पार्टी की तरह जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जाकर चाहे वो पहला कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने सबकी एक पिल्सन कर दी भाई एक ही पिल्सन मिलेगी। एक बार के विधायक ने एक पिल्सन मिलेगी चाहे विधायक 10 बार बन रहे हो ना पिल्सन एक ही मिलेगी। पर बीजेपी ने कानून कड़ी भी लागू नहीं कराया जबकि इस टाइम गठबंधन नाली इलाका अपनी दम पर तो 17 राज्य में सरकार गठबंधन के लो 23 राज्य में सरकार 28 में थे कड़ी भी नियम लागू नहीं कराया। देश का इतना बड़ा बजट कर्ज का बोझ देश के ऊपर सिर्फ इनकी पेंशन की वजह से इनसे दी गई सुविधाओं की वजह से है। और जो एमएलए में एमपी हुआ एक पहला हरियाणा की चेक कर लो हम हरियाणा में तो हरियाणा की बात करेंगे पहला हरियाणा की चेक करो। हरियाणा में 275 पूर्व विधायक 275 पूर्व विधायक व 128 पूर्व विधायकों के परिजनों को मिल रही पेंशन यानी विधायक मर गया उसकी बहू जिंदी है उससे पेंशन मिलेगी और जो बहू भी मर गई कोई बच्चा नाबालिग अपंग और बिना बहन अनमैरिड है उससे भी पेंशन मिलेगी। आरटीआई में खुलासा हर वर्ष पेंशन पर 29.51 करोड़ रुपए सालाना खर्च 29.51 करोड़ हर साल। हरियाणा की बात हो रही है। 11 वर्ष में 68 वर्तमान में पूर्व विधायकों को 32.215 करोड़ रुपए दिया गया हाउसिंग लोन इनते न्यारा दिया गया चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व विधायक हो। हाउसिंग लोन 20.83 करोड़ रुपए लौटाने बाकी हैं और इनते भी देना यू भी इनते देना या थे जी हमारे हरियाणा की खबर। ठीक है जी जो एमएलए एमपी था न पाल रखे सिर्फ अपने घर भरने के काम पर लग रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर था न लड़वावा जात बिरादरी के नाम पर था न बांटा अपना फायदा काट रहे ना किसी ने देश खातर कुछ करना। देश सुरक्षित हाथों में आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे फलाना कर देंगे डिकड़ा कर देंगे। ये दोनों एक है मैंने थरते पहले भी 50 बार कह रखा दोनों बीजेपी कांग्रेस एक है। अगर बीजेपी ये भी थम एक बात सुनो अगर बीजेपी हरियाणा में आई थी ना कांग्रेसियां की नालो वाले की पिलसनरियां भत्ते वेतन क्यों नहीं बंद करे क्योंकि 22 विधायक इस टाइम कांग्रेसी है जो बीजेपी में का विधायक बन रहे और 10 एमपी थे जिनते बीजेपी ने टिकट दिया थे 2024 में चुनाव लड़न खातर उनमें 6 कांग्रेसी थे। जो राज्यसभा सांसद बन रहे 3 बीजेपी के उनमें 2 कांग्रेसी हैं। यहाँ एक ही है दोनों के दोनों एक ही है। जनता का फुद्दू बना रहा कांग्रेस ने नू नहीं कराया बीजेपी ने नू नहीं कराया करना कराना दोनों में तो किसी ने कुछ नहीं है सिर्फ जनता लूट का खानी। जनता की तो धोती पट्टी पड़ी कच्चे पटे पड़े पैरों में टूटी चपलियां पैर रहे और इनके खातर सारी सुविधाएं हैं। जनता थे जो जनता में थे किसी का भी बाप था रहा किसी का बाप दादा चाचा ताऊ कोई भी सरकारी नौकरी पर 60 साल के बाद उसकी पेंशन खत्म कर दी। कांग्रेस ने बात हिमाचल में करा था ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करेंगे उन्होंने को नहीं करी। अपने कुछ नहीं छोड़ दे अपनी पेंशन नहीं खत्म करते हैं जनता की पेंशन खत्म कर देंगे। और सुनो हमारे देश के उपराष्ट्रपति की स्थिति दिखाऊंगा था ना पहले था ना 3 बात बता दूं छोटी छोटी सी। मनोहर लाल खट्टर थोड़े दिन पहले था पर जुमला पेल रहा था मैंने तो घर दान कर दिया मैं तो सत्यवाद हरिश्चंद्र ते भी ऊपर का महात्मा संत बन गया। तो मैं मनोहर लाल से पूछना चाहूं मनोहर लाल जी राज्यसभा सीएम और मनोहर लाल पूरा पढ़ लो मनोहर को Z+ विपल देव और विज को Z श्रेणी की सुरक्षा यह देख लो सुरक्षा इसमें कितना खर्चा होगा 40 सिपाही है इसमें कम से कम। हरियाणा में इन 3 नेताओं को ही खास सुरक्षा दी गई है तो इसमें 3 को Z+ सुरक्षा दी गई Y को 9 को Y तथा 13 को VIP श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो भाई इस पर अतिरिक्त बाहर पड़ गया हमारे हरियाणा में मनोहर लाल सुरक्षा लेकर घूम रहा जो अपने आप संत महात्मा बता रहता ना सुरक्षा की क्या जरूरत। दूसरे नंबर पर जी हुड्डा जो 1 साल विपक्ष ने अपना विपक्ष का नेता भी नहीं घोषित करा। चंडीगढ़ में एक सरकारी कोठी पड़ी थी वो छोड़ी को नहीं खाली को नहीं करी वाह ये पहला इसकी थी विपक्ष का नेता तो 1 साल तक उसमें फ्री में रहा मतलब उस पर कोई रहने ना रोहतक में कोठी कर कुछ नहीं था वो कोठी नहीं छोड़ी उसने। 1 साल बाद ही विपक्ष का नेता दरस में जाकर अपने भाषण टेक के बोर्ड के मां यानी ना सारी सुविधाएं ची वहां। तीसरे नंबर पर हमारे देश को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति देश का। आज तक उस पर इतनी तनख्वाह सारा कुछ लेके इतना बेहोत नहीं होगा, इतना अपना मकान पाला भी देखो उसने कह दिया गया कल परसों। वो बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के पति के पद पे पहला ही कार्यकाल खत्म होने से पहले ही टह दिया। उन्होंने जो भी बयान दिया मैंने पता इनका पर्सनल मैटर था, टह दिया। उन्हें एक शब्द नहीं कहा ना, रोया रडाया कुछ नहीं कराया। तो उनको मेरे तक सरकारी बंगला दे दो, मेरी सुविधाएं दे दो, अपनी ऐसी तैसी कराओ। सुनो जी उसके बयान महीने पहले के पूर्व 9 सितंबर 2025 पहला डेट देख लो ऊपर। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने लिए मांगा सरकारी बंगला नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद के लिए इस्तीफा देने के करीब 1.5 महीने बाद अपने अधिकार के अनुसार सरकार से एक बंगला आवंटित किए जाने की मांग की। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति आवास और यू खड़ा यू मांग रहा था महीने पहला। धनखड़ की वापसी डेट है जी 9/11/2025, 9 सितंबर 9/11/2025। धनखड़ की वापसी तूफान के बाद शांति। उराजो जी धनखड़ को उनकी पसंद का स्टाफ देने छत्रपति इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के स्वामित्व वाले एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। धनखड़ को उनकी पसंद का स्टाफ देने का भी आश्वासन दिया गया है और उन्हें 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। साथ ही एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, एक निजी सहायक, 4 परिचारक, एक नर्सिंग अधिकारी और एक चिकित्सक भी मिलेगा। इसके अलावा उनके पिछले कार्यकाल में उन्हें कई पेंशनों का हकदार बनाते हुए एक बार लोकसभा सांसद के रूप में 45,000 रुपए प्रति माह और विधायक के रूप में 42,000 रुपए, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्हें सचिवी सहायता के रूप में 25,000 रुपए और 4 खानसामा जो इसकी रोटी पानी बनावेंगे उस बंगले में, बिजली पानी सारा कुछ फ्री उसका। तो जी यू क्यों बोलेगा थारे खातर, क्यों थारी लड़ाई है? सारे अपनी लड़ाई लड़ रहे, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे, अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे। तुम सोचो कल परसों बहादुर महला बल्डी का बयान देखा था मैंने, बोले को आयु जगमोहन आनंद बोलता नहीं, मंडी में नहीं आंदा, फलाना नहीं आंदा, डिकड़ा नहीं आंदा, किसान नगल इतनी वो ही फलाना ही डिकड़ो ही, इन्हें एक शब्द नहीं कहा मंडी में का। भाई उसका रोजगार हो मल्ले आ, उन्हें तनख्वाह मिल रही हो तो सारी सुविधाएं मिल रही, ना गड्डी मिल रहा, पेट्रोल मिल रहा, बिजली पानी फ्री मिल रहा, वो क्यों बोलेगा तेरे बदल? तना थोड़ी दी उसने कुछ भी। ये तो बीजेपी ने दिया जो कुछ दिया, उनके खिलाफ किस तरह बोल पड़ेगा ना, टिकट दी लोगों ने वोट दे दी जाकर भक्ति में। सैनी साहब नारायणगढ़ ते लड़ रहे को मैंने पूछा लोग तेरा भाई महल्ले मुल्ले बनने खतर क्या करना पड़ा? बोले लोगों के दुख सुख में बटड़ोना, सामाजिक कार्य करने, लोगों की मदद करनी, लोगों के दुख सुख में खड़े होने, इनके मरने जीने में जाना में यू करना पड़ा। सैनी साहब ना नारायणगढ़ में महल्ले बने अपना हल्का छोड़ का 2 महीने में लोकसभा में कुरुक्षेत्र 400 गांव आवा जी, कुरुक्षेत्र के अंदर लोकसभा में बीजेपी की टिकट थी, एमपी बन गया। उसके बाद बीजेपी ना सांसद बना दिया। करनाल ओ जमी 10 दिन पहला आया, भाई मुड़ते लड़ूंगा करनाल ते, उन्हें करनाल की गलियां तक का नहीं पता, बीजेपी के अंधभगतियां बेट जोन सी पार्टियां की ना वोट दे दी, वो एमएलए बन गया। चलो उन्हें भी छोटो लाडवे में गए, उन्हें लाडवे की गलियां तक का नहीं पता, ओडा पहुंचे ओडा भी बीजेपी की बेड। उन्हें पार्टी के नाम पे बनते हैं सारे। कोई सैनी ने कौन सी करनाल की सेवा कर दी थी, कौन से मरने जीने में बैठ के 2 महीने में उनका लात मारी, लाडवा पहुंच गया, कुरुक्षेत्र वाले का मारी लात, करनाल पहुंच गया, नारायणगढ़ वाले का मारी लात, कुरुक्षेत्र पहुंच गया, टिकट के नाम पकड़ी भी पहुंच जो कोई ओडी तो जीत जाएगा। यानी लोगों के अपनी जो समाज सेवा, अपनी जो मदद करते हैं, अपने किसी के दुख सुख में अपने भाईचारे के साथ जाकर खड़े, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, टिकट की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं चलो। 5 वर्ष में 15.4 गुना बढ़ी अंडानी की संपत्ति, इसकी तो 15.4 गुना संपत्ति बढ़ गई। ठीक है, इसकी बढ़ गई जी संपत्ति 15.4 गुना। और किसानों का लगा लठीब के मां मंडी में ना तो किसी की बिकी जीरी, एमएसपी पर पूरी लुटाई हुई, जितनी करा उतनी लुटाई हुई, फुल दबका लुटे गए। इसकी 15 क्योंकि उद्योगपतियों खातिर काम करे कराया, या ना देश खातर काम कर दे, ना था हिंदू मुस्लिम तो कहने का मतलब आज नेता हुआ नहीं। जिस तरह किरण चौधरी थारे बाप दादा ना किरण चौधरी के ससुरा के पजामे धोए जा जाएगा, ईब जोन सी जनता वो कुलदीप बिश्नोई और के कच्चे धोरी जा जाएगा, आगे हमारे जाकर धोएंगे वो बहुए बिश्नोई के कच्चे धोएंगे जाकर। इसमें चाहे तुम चौटाला परिवार ने ठालो, चाहे कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने ठालो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह के परिवार ने ठालो, यानी गुरुग्राम तेजिंग देवी सांसद बन रहे, उसकी बेटी आरती राव मंत्री बनी, उसमें दोनों बापू बेटियां ना छोड़कर कोई है ही नहीं, एक ही आदमी के गुलाम हो रहे, आगे लोग उनके जागता के गुलाम हो रहे। यानी तो शाम ते 6 बार किरण विधायक बन गई, पहले इसका ससुर था जो भी था बंसीलाल बने करे था, मान एमपी जो भी था मुख्यमंत्री, ई बागा किरण चौधरी की छोरी बनने लगी श्रुति चौधरी। यानी और कोई काबिल व्यक्ति है ही नहीं। पर ना चौटाला परिवार पाजो, पर ना भजन लाल परिवार पाजो, पहला भजन लाल बने करे था, फिर जसमा देवी बन गई, फिर रेणुका बिश्नोई बन गई, फिर कुलदीप बिश्नोई बन गया, फिर चंद्रमोहन बिश्नोई बन गया। सारे यही मनते जाने लग रहे, आदमपुर में और कोई आदमी है ही नहीं, इन्हीं के गुलाम हो रहे, एक घराने के गुलाम हो रहे। पहले इनके बाप दादा के कच्चे धोए, फिर मारे बापा ने इनके कच्चे धोए, मामा गए इनके जागता के कच्चे धोएंगे। थारे कर्म इनके कच्चे ही धोने लिख रहे था ना, कुछ नहीं मिलता, हम हो ही जूत खाने के लायक। ठीक बन रही वैसे थारे लो लड़ाई लड़ुई तो थारी लड़नी चाहिए हुआ, फिर भी चलो था ना जानकारी जरूर देवेंगे। उड़ीसा। अच्छा जी इसकी सुन लो जी,
यहाँ जो सुविधा है बताई यहाँ तो सारी न्यारी रह गई जितनी मन थर अखबार में पढ़ाई। यहाँ घोटाले जो स्यो वहां नहीं घोटाले हो वहां यहाँ न्यारे रह गए। या बचत सड़ी न्यारी है यू तो के का रहा वो ओवर टाइम यू ओवर टाइम में कमाया जावा तो तनख्वाह तो जायजा तो मिला यू ओवर टाइम में कमाया जा रहा। इसमें जी पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला कर गया बीजेपी का। चल किसी का भी हो यार ये तो सारी एक ही है बेचारे ना ककामी लूटना थारा लूटना और क्या है इसमें। पीएम फेमा तो जय पांडा इन्हें भी घोटाला कर लिया। 1000 करोड़ का घोटाला हसन मुशरीफ ने कर लिया। मुकुल राय ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। तो यू मध्य प्रदेश थे सब केस चल इनके सब केस चल रहे कोर्ट में। जो बीजेपी मामा बस उसके केस माफ हो जाओ दूध का दूल्हा बन जा सत्य सावित्री बन जाओ गिल्ली। अच्छा जी योदिरप्पा माइनिंग घोटाला चल रहा। शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला चल रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम का मुख्यमंत्री इस पर 100 करोड़ का घोटाला चल रहा। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला चल रहा। नारायण राणे लैंड घोटाला चल रहा है। यू बोनस पॉइंट इज एक्स्ट्रा टाइम जो थम था रहे 8 घंटे की ड्यूटी हो उसके बाद 4 घंटे एक्स्ट्रा ला दे करो थम। ये एक्स्ट्रा जॉब है इनकी जो ना करनी पड़ा। तो उसके बाद जी एक और दिखाता हूं तुम्हारे को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की देख लो। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक के पास 65.40 करोड़ रुपए की संपत्ति बैठे पटनायक। 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर खर्च हुए 239 करोड़। यह यात्रा मोदी जी ना उस टाइम कहा मैंने चाय बेची थी उस टाइम भीख मांगी थी उस टाइम हिमालय पर तपस्या कर रही थी। 239 करोड़ रुपए उस टाइम क्यों नहीं फूक दिए? ईब क्यों फूके हैं? ये जनता का पैसा फूक्या हमारे देश का पैसा फूक्या आम आदमी के टैक्स का पैसा फूक्या और कहो देश सुरक्षित हाथों में आतंकवाद की कमर तोड़ दी फलाना कर दिया कुछ भी नहीं बदलिया। नू का नू चल रहा सारा कुछ। पर कांग्रेस वाले क्या में बुर रहे थे क्या की लड़ाई इनकी। हम कांग्रेस वाले तो तंगों का बीजेपी तो वोट दी था ना वही कांग्रेस ही बीजेपी मेरे फिर लड़ाई क्या की थी। किसी नवे ने लिया श्यामी आम आदमी ने लिया जिसने कम से कम पंजाब में पिछले सारे बागड़ बिल्ले की पिलसन तो बंद करी। हमारे बुजुर्ग बुढ़े आंकड़ा जाएंगे इनते पिलसन क्यों नहीं दे रहे हैं? 60 साल की जॉब लेकर भी इनकी पेंशन नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम जिसने ओपीएस का वहां इनते सारी चाहे एक बार बन रहे हो कोई 20 बार बन रहे हो कोई 70 बार बन रहे हो। देश पर आर्थिक केंद्र सरकार पर बोझ पड़ रहा है राज्य सरकार पर बोझ पड़ रहा है। कोई सा राज्य सरकार में सरकार ऐसी नहीं है भाई अपने दम पर नुका दा सिर्फ भगवतमान ने फैसला कराया और पूरा देश उरी पड़ा किसी ने फैसला नहीं कराया। बीजेपी के अलावा भी कई है कि सरकार है ममता बनर्जी की भी सरकार थी। दिल्ली में केजरीवाल करदा था नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था दिल्ली के पास ऑटो कर नहीं सका था मजबूर था। ओडा उसके आगे कभी वो सीएलसी अड़जे करे थे कभी एलजी अड़जे करे थे कभी कुछ अड़जे करे था कोई ना कोई उसकी स्कीम में पास ही नहीं होने देवे था। धन्यवाद सारे भाई का।